नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टडी इन फिनलैंड से रिलेटेड। तो आज फिनलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द मेजर इनटेक जो अगस्त 2024 का है। मेजर इनटेक में क्या बेनिफिट्स हैं कि वहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज़ में सारे के सारे प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी रहती है। तो अगर आपको इस मेजर इनटेक में एडमिशन नहीं मिलता है तो जो जनरल इनटेक है वो लिमिटेड रहता है, लिमिटेड प्रोग्राम्स रहते हैं, लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं। तो फिनलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं, उसकी हमने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई है। नॉट इन फिनलैंड, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ जितनी भी शेंगन के अंदर है, 100 कंट्रीज़ है, हर एक कंट्री के ऊपर हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। तो फिनलैंड की भी हमने स्पेसिफिक एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ वीडियोज़ आपको मिल सकती हैं। अगर आपने फिनलैंड के अंदर जाना है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहाँ जाकर फ्री में आप सारी की सारी फिनलैंड की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसको लेने के बाद ही डिसीजन लेना है कि आपने फर्दर फिनलैंड का जो केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। उस वीडियोस को वॉच करने के बाद अपने प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट से क्रॉस चेकिंग करें, क्रॉस क्वेश्चंस करें जो मैंने उन वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हैं। तो देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। अभी फिनलैंड में हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं कि हर एक स्टूडेंट को वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, बट पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम आपको गाइड करते हैं अगर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फिनलैंड में देयर इज़ ए नो एज बार, ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंट्री रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वो फ्रेशर स्टूडेंट्स को एडमिशन्स देती हैं, वीज़ाज देती हैं, बट फिनलैंड में ऐसा नहीं है। इवन फिनलैंड में आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ भी जा सकते हैं। बैचलर वाला स्टूडेंट भी, पीजी डिप्लोमे वाला स्टूडेंट भी, मास्टर वाला, पीएचडी वाला स्टूडेंट भी, इवन वोकेशनल में अगर आप पढ़ने के लिए जाते हैं तब भी आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को अकॉम्पनी कर सकते हैं। अगर आप अनदर कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं जहां पर स्पाउस लो है, वहां पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि आप मास्टर प्रोग्राम में जा रहे हैं तो तभी मिल पाएगा, अगर आपका प्रोग्राम का लेवल इस लेवल का है तो तभी आप जा पाएंगे। तो ऐसी भी चीज़ों को आपने देखना है। तो और इसमें क्या बेनिफिट है, अगर आप सिंगल मदर हैं, अगर आप अपने बच्चों के साथ भी फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तब भी आप फिनलैंड में जा सकते हैं। तो अभी हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं फिनलैंड के अंदर, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पाथवे के थ्रू भी फिनलैंड में एडमिशन्स मिल सकता है किन स्टूडेंट्स को जिनका डायरेक्ट में एडमिशन्स नहीं आता है, आइदर डायरेक्ट है और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू है, तो वो स्टूडेंट पाथवे लगाकर भी फिनलैंड के अंदर जा सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आपके 5.5 बैंड है, आपकी किसी यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही, आपके परसेंटेज 50 हैं, आपकी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स की एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही, तो आप इस पाथवे को 5 मंथ का प्रोग्राम है, ऑनलाइन आपने वाई सिटिंग इन एनीवेयर करना है, मींस आउटसाइड फिनलैंड से करना है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग सक्सेसफुली वो पाथवे जो है 30 क्रेडिट का, उसके बाद आपको डायरेक्ट एडमिशन बैचलर में मिलेगी एज पर योर चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी, एज पर योर चॉइस ऑफ प्रोग्राम। इवन इस पाथवे की और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर नर्सिंग पाथवे भी इंक्लूड है। तो अभी आप देखिए कि नर्सिंग का वहां पर एडमिशन लेना 100% थ्रू ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है। तो अगर आप पाथवे करते हैं तो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी आप डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी बच्चा कहता है कि मैंने पाथवे नहीं करना है, मुझे और प्रोग्राम्स बताएं। तो उन बच्चों के लिए फिर जो वहाँ पर टेलर मेड प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए गए हैं, लाइक ए वोकेशनल पेड, तो उसको मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि उसकी फीस ही 12,000 यूरो की है साल की, 12,000 यूरो की, 11,800 या 700 यूरो की है। तो उसमें 5.5 वाले बच्चे का एडमिशन मिल सकता है, बट वी आर इग्नोरिंग, क्योंकि अगर आप पाथवे में भी जाते हैं तब भी आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, क्योंकि पाथवे की फीस आपकी 3,000 यूरो, 3,500 यूरो की आएगी। तो आपकी जब बैचलर स्टार्ट होगी तो उसकी फीस है कितनी है, वो 4,000 यूरो, 3,500 यूरो। तो अभी उसके थ्रू भी आप ये बता, बट बच्चे डेस्परेट रहते कि नहीं मैंने तो जाना ही पाथवे के थ्रू है, नहीं मैंने तो जाना ही डायरेक्ट है, वहाँ पे मुझे करिए, तो उनके लिए भी है। तो हमारे पास डायरेक्ट में वहाँ की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं थ्रू ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम,
कौन से बच्चों को वहां पर एडमिशन मिल सकता है? थ्रू सैट के थ्रू, जिन्होंने सैट का किया हुआ, एसएटी सैट कहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ना तो आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की है, तो आप भी डायरेक्ट वहां की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। बट डिपेंड अगेन आपके ऊपर है कि आपने इनमें से कौन सा वे यूज करना है। इवन इस साल एक यूनिवर्सिटी ने पेस्ड प्रोग्राम भी ऑनलाइन इंट्रोड्यूस किया है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट था, ऑनलाइन का 1 मंथ का। उसके अंदर भी हमारे नंबर ऑफ बच्चे हैं जो 1 महीने का फ्री में ये पेस्ड प्रोग्राम कर लें ऑनलाइन। वो 5 क्रेडिट का है। 5 क्रेडिट जो बच्चा क्लियर करता है तो उनको भी वहां पर मैक्सिमम चांसेस है एडमिशन मिलने के फिनलैंड के अंदर। तो ये मैंने बता दिए आपको वहां पर जो प्रोग्राम्स हैं। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काफी टफ रहता है, नहीं निकल पाता है, इंटरव्यू है, और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने आईएलटीएस भी मैंडेटरी कर दिया है। तो ऐसे ही मास्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, थ्रू ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम भी है, विदाउट आईएलटीएस भी डाल सकते हैं। और कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, ये सारे के सारे चीज हैं। जिनको मास्टर में नहीं मिलता तो पीजी डिप्लोमा है, तो पीजी डिप्लोमा के क्या ड्रॉबैक्स हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उनके ड्रॉबैक्स भी देख सकते हैं। तो हम फ्री वोकेशनल में भी बच्चों का डालते हैं, तो उनके भी पोर्टल ओपन हो चुके हैं अगर आपने फ्री वोकेशनल में डालना है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल चाहिए। टफेस्ट कंपटीशन है जहां पर मैं फ्री वर्ड यूज करता हूं, क्योंकि ओनली कुछ बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट को वहाँ के जो वोकेशनल सेंटर है शॉर्टलिस्टेड करते हैं, जिन्होंने इंग्लिश में करना होता है। तो 7-7 बैंड आपके 6.5 बैंड आपके अच्छे परसेंटेज हैं, तो उनको शॉर्टलिस्ट वहाँ के जो वोकेशनल सेंटर कर सकते हैं, लेकिन आपका एंटायर 2 इयर्स का प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास फ्री टीचर ट्रेनिंग है, तो वंस इन ए ईयर ही ओपन होता है फ्री टीचर ट्रेनिंग। उसके लिए आपकी क्रेडेंशियल असेसमेंट, जिसको हम एजुकेशन इक्वलेंसी है या एजुकेशन रिकॉग्नाइजेशंस फिनिश गवर्नमेंट से करवाने पड़ते हैं। देयर आफ्टर यू कैन अप्लाई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वहां की कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के अंदर, जिसकी 5 वैकेंसी है, 10 वैकेंसीज है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें भी आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो अर्ली वर्ड डिस्काउंट वाले ऑप्शंस भी हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अभी हमारे कुछ बच्चे 2,90,000 रुपया फीस दे के ही जा रहे हैं फिनलैंड की, सिर्फ 2,90,95,000 रुपया उनको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिला है 1500 यूरो का। वो कौन से बच्चों को मिल सकता है? यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप क्या है, फिनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप क्या है, उनमें भी हम आपकी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपने फिनलैंड में जाना है और कौन से अगस्त 2024 के इनटेक के लिए, जो ऑलरेडी ओपन है, लेट मत करें, इमीडिएटली किसी से भी करवाना है तो अप्लाई करवाएं, क्योंकि अदरवाइज जो उनका अनदर जो जैन इनटेक रहता है 2025 का, उसके अंदर लिमिटेड सीट्स मिलेंगी। तो हमारी वीडियोस को जरूर वॉच करना है। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्राउन इमिग्रेशन नहीं लेती है। फिनलैंड की किसी भी टाइप की कोई भी यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फीस नहीं है। कोई भी कंसल्टेंट आपसे एप्लीकेशन फीस ले रहा है तो वो सिर्फ अपने सर्विस चार्जेस ले रहा है। अपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस जरूर है हर एक कंसल्टेंट के, जो हमने भी रखे हैं। 15,000 एडवांस में है, 15,000 एडमिशन के बाद है। बाकी हमारी सारी की सारी सर्विस जब बच्चे का वीजा ग्रांट होता है उसके बाद लेते हैं। इवन इसी 15,000 में हम आपको अनदर कंट्रीज के भी ऑप्शंस देते हैं, और आपकी रेजिडेंसी कार्ड भी आपके घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर होगा। ये सारे के सारे प्रिकॉशंस, ये सारी की सारी चीजें चेक करने के बाद अपने कंसल्टेंट को हायर करना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।